अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब तो अरसल की भी हद पार हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों अरसल कितना बर्दाश्त करे। अब इसकी बीवी पर बात आ चुकी है। वो उमर को पर भी हाथ उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि उमर अब पूरी तरह नाजो की चाल में फंस चुका है। वो तो किसी पर भी यकीन नहीं करता है नाजो के अलावा। नाजो जो भी इसे कहती उसकी छानबीन भी नहीं करता, ना कुछ करता है। तो यहाँ पर दोनों भाई काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे की जानिब अब आपको ये भी दिखाया जाएगा कि मरियम भी माँ बन चुकी है, और ये सब उमर को पता चलेगा तो वो बाप बनने वाला है, तो बहुत खुश होगा। लेकिन वो मरियम से मिलना चाहता है। मरियम तो किसी भी हालत में कबूल नहीं करेगी, क्योंकि मरियम के साथ इतना जुल्म किया कि मरियम बर्दाश्त नहीं कर पाती। हालांकि फिर भी उमर इसे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। जब इसे नाजो की असलियत मालूम होगी तो वो मरियम के पास आएगा। इससे पहले तो मुझे कभी नहीं पूछा, आपने मुझे कभी बीवी का दर्जा नहीं दिया, लेने आए हो, मुझे माफ़ कर दो। उमर को अब कोई माफ़ी नहीं देगा। इसने जो मरियम पर जुल्म किया है वो कोई सोच भी नहीं सकता, और सुन लें तो सारी हकीकत नाजों की खोल दी जाएगी। साथ साथ ही राइम गुस्से में आ जाता है, और क्योंकि इनकी बीवियों पर भी काफ़ी इल्ज़ामात लगे हैं। ये अच्छी बीवियां साबित नहीं हुई, और इनकी वजह से ये आज हमारे घर में इतना बड़ा नुकसान हो गया है। इसहाक साहब की मौत होगी, लेकिन नाजो की असलियत खुलने के बाद सारे घर वाले हैरान रह जाते हैं कि हमारी बीवियों को तो नाजो ने तंग किया, लेकिन बाबा को भी नाजो ने छोड़ा नहीं। नाजो की वजह से बाबा की डेथ होगी। उमर कभी भी नाजो को माफ़ नहीं करेगा, और अपने अपने आप को भी नहीं माफ़ कर पाता। वो किस मुंह से अरसल के पास जाए और सुंदर से माफ़ी मांगे, क्योंकि वो तो माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं रहा, क्योंकि अरसल के पास तो वो जा ही नहीं सकता। हालांकि सुंदर पर तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा कि इसका परवेज़ के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी उमर की आंखें नहीं खुली। लेकिन जब इसके सामने हकीकत आई तो वो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई, और कुछ और हैरान रह गया। ये सब कैसे हो सकता है? नाजो इतने अरसे से हम सबको धोखे में रख रही थी, लेकिन अरसल कहेगा हम सबको नहीं, सिर्फ आपको। बाबा के जाने के बाद हम जान चुके थे कि आप ही थे जो पर्दा रख रहे थे। साथ ही साथ अम्मी को भी पता था, लेकिन अम्मी भी चुप रही, क्योंकि वो चाहती थी कि नाजो सुधर जाए, लेकिन नाजो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके अलावा मैं इसकी वालदा भी यही कहेगी कि मैं आखिर क्या करती। अगर ये सारी असलियत तुम लोगों को बताती तो तुम नाजो को कभी माफ़ नहीं करते और इसको घर में रहने नहीं देते। हम इस वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भेजें। शुक्रिया।